नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालो मुरहो रसिका भुवि भावुका। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवेन नदी जत्कर्णोद्धारो हरिः पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रियो भाई और बहनों, पिछले समय में आपने जो श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय की 11 श्लोक में जो पहला श्लोक था, जगन श्री भगवान जी की, श्री कृष्ण भगवान की जो पहला उपदेश था अर्जुन के प्रति, वो उपदेश द्वितीय अध्याय 11 श्लोक से आरंभ हुआ, जो 27 श्लोक है इन श्रीमद् भगवद गीता में। लेकिन पहला उपदेश था गीता में द्वितीय अध्याय, जो सांख्य योग नाम बोलते हैं, जो ज्ञान, जो नॉलेज योग, सांख्य अर्थ ब्रह्म ज्ञान मन स्पिरिचुअल नॉलेज का योग, जो कनेक्ट टू बाय द स्पिरिचुअल योग। ये जो स्पिरिचुअल योग द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बता दिया, जो अर्जुन ने मना किया जी हम महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मामू ताऊ ससुर दादी भाइयों और शाला संबंधी पितृ पितामह और गुरुजन गुरु इसी तरफ जो खड़े हैं मेरे सामने, उसको मारकर वो जो रक्त रंजित जन में मेरे इंद्रियों की जो शुष्क होने वाले इंद्रियों की मैं आनंद नहीं, बस शुष्क नहीं आनंद नहीं दूंगा, क्योंकि वरन मैं भिक्षा न ब्राह्मण की तरह मैं भिक्षावृत्ति कर शरीर जीवन यापन करूँगा, लेकिन वो महाभारत युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी कहकर जो रथ में की पिछले भाग में धनुष को गांडीव धनुष को उसके रथ के ऊपर रख देकर उसके नीरव से गाल में हाथ देकर बस बैठे गए। और भगवान जी ने बोले जो अर्जुन को पहला उपदेश जो अशोच्यानन्म शोचस्पं प्रज्ञां बाधाश्च भाषसे गतासु न अगतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित एक डेजिग्नेशन बोलते हैं, जो उपाधि बोलते हैं पंडित का डेजिग्नेशन जो संस्कृत में कोई आचार्य अथवा उपशास्त्री, शास्त्री उपशास्त्री, इसी तरफ जो पाठ पढ़कर जो स्कूल में, हाई स्कूल में कि कॉलेज में लेक्चरशिप, हाई स्कूल टीचर में, संस्कृत टीचर में रहते हैं उसके वो पंडित बोलते हैं। जो भी ब्राह्मण पुरोहित कर्म करते हैं उसको भी पंडित बोलते हैं। लेकिन पंडित वही है जिसके पास चारों ज्ञान है। एक ही डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? मातृवत परदारेषु। इस दुनिया में जो भी माँ और बहनों को हम आँखों में देख रहे हैं उसको मातृ रूप से हमारा माँ ऐसी समझना पंडित का लक्षण। मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु।
माटी तरह पर का धन, सोने, जो भी दामी मूल्यवान वस्तु, ये जो पर है हमारा नहीं, हमारा रोजगार नहीं, वो माटी के समान देखने चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, इस जगत में जितने भी प्राणियों हैं, देख रहे हैं हम, जीवित हैं, जो प्राणी कीटे से ब्रह्म तक जीवित हैं, वो सब के अंदर भगवान निवास करते हैं आत्म रूप से। जैसे करंट एक है, लेकिन करंट का इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं, जो भी चाहे, जो फ्रिज, कूलर, एसी, फैन, जो भी चाहे, करंट एक ही है, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग। इसी तरह भगवान के अंश आत्मा एक ही है, और अलग जो रूप जो धारण करते हैं, इसी तरफ जो कर्म करते हैं। और पूर्वार्जित जन्म, पूर्वार्जित कर्म में जो मरने के पूर्वजन्म में मरने के समय जो चिंतन से वो मरे गए थे, उस चिंतन के स्वरूप वो जन्म होने के बाद उस चिंतन से वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें एक ही परिवर्तन होगा, इस संसार में भगवान के सिवा और कोई भी नहीं हमारा भाग्य लिखा को टाल दे। चाहे जगन्नाथ जी, चाहे तो लोकनाथ, चाहे तो हमारा भाग्य रेखा को बदला दे सकते हैं, लेकिन और कोई भी उपाय नहीं। जो नवग्रह बोलते हैं, जो भी देवता की गण है, जो भी है, वो भगवान के पार्षद है, उसके डिपार्टमेंट में भगवान ने उसको पोस्टिंग किए है हमारा कर्म के फल देने के लिए। इसलिए भगवान की प्रति हमारा जो भक्ति होने से सब देवता के प्रति हमारा भक्ति हो जाएगा। जो बोलते हैं, आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हम जो भी देवताओं के नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार भगवान के पास चल जाते हैं। हम जहाँ भी जिस बैंक में हम टंका रुपया जमा करेंगे, वो चले जाएंगे रिजर्व बैंक तक। इसी तरफ हमारा जो भी काम है, जो कर्म करते हैं, जो धर्म करते हैं, वो भगवान के लिए समर्पण कर देने से हम उससे मुक्त हो जाए। वो जो बोलते हैं, जो पंडित का विचार चल रहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु जह पश्यन्ति स पंडिता। जो लोग ऐसी, जो पंडित जन ऐसी तरफ देखते हैं विद्या। और दूसरा श्लोक में और बता देंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जो बोलते हैं, हर एक प्राणी में भगवान आत्मरूपे विद्यमान। लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, पर का मन अन्य का धन, सोना, टंका, चांदी, जो भी हो, हीरा, नीला, मोती, मानी, वो माटी के तरफ। लोष्ट्र अर्थ माटी, वो नहीं हमारा धन नहीं, ये माटी है। इसी तरफ सोचना ही पंडित का काम है। और तीसरा में लिखा है, मातृवत परदारेषु, जितने भी भारतों में, पृथ्वी में जितने भी स्त्री हो हमारा सामने आते हैं, हमारे रिलेशन में है, हमको संपर्क में है, वो सबको हम मातृवत, माँ के समान दिखना चाहिए। ये एक पंडित का लक्षण है। आत्मवत सर्वभूत मातृवत सर्वभूतेषु जह पश्यन्ति स पंडिता। जो आदमी, जो ज्ञानी मनुष्य इसी तरफ सोचता है, उसको पंडित बोलते हैं। और दूसरे श्लोक में, चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को बताया, आप भी सुनेंगे अगले अध्याय में। ये जो द्वितीय अध्याय का बातचीत चल रहा है, द्वितीय अध्याय का भगवान का निरूपण चल, जो अर्जुन के प्रति जो उपदेश का पहला संदेश है, पहला उपदेश है, उसमें जो लगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। द्वितीय अध्याय में देखिए, पंडित किसी को बोलते हैं, क्यों चिता तिलक होता है, कि मठा पंची मकुड़ा पिनते हुए पंडित नहीं है। पंडित उसके बोलते हैं जो चिंताधारा में आचार्य लक्ष्मी विचार पंडित, जिसका विचार अगर करेक्ट होता है, उसको पंडित बोलते हैं। सुनिए तो क्या है, दूसरी गीता में लिखा है, भगवान ने क्या उपदेश, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनि। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को आँख में देखने से उसके अंदर परमात्मा है। ब्राह्मण गभी हस्तिनी, गभी अर्थ गो, और हस्ती अर्थ हाथी, वो हाथियों में भगवान है, गो में भगवान है। सुनी चैव स्वपाक, सुनी अर्थ कुत्ते, स्वपाके अर्थ चंडाल, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। इस सभी के अंदर में, हृदय में परमात्मा का निवास है। इसी तरफ
जिसका मालूम, जिसके ज्ञान में है, जो जो अपनी विवेक से जो विवेचना करते हैं, जो इसके जो जो बोला है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरस्ते सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, इस जो चारों की पांचों की को बात जो बोला है, ये जो लिमिटेड है, एक उदाहरण के स्वरूप बता दिया कि तो हरेक कीट से ब्रह्म तक सबकी प्राणी हमारा जो सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। हम इसी तरफ जो विचार करते हैं उसको पंडित बोलते हैं। और पंडित में अब सुनेंगे आगे में, द्वितीय अध्याय के आगे में आप बताएंगे भगवान क्या बोलते हैं। जो हम गीता को क्यों पढ़ेंगे, अनेक लोग बोलते हैं जो छोटे बच्चे को बच्चे के समय नहीं गीता पाठ मत करो, क्योंकि भगवान कोई बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को बता सिखा कर महाभारत युद्ध में लगा दे कि कौरव के सेना को क्षय करे, अपने बड़ी माँ दिखाए, कि भी लोग बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं क्या ना, भगवान ने अर्जुन को तो जो भी बताए, ये जो कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जो युद्ध हुआ है, इसमें भगवान की लीला था, ये भी को बोलते हैं। और बोलते हैं जो भगवान भी मुख से बोलते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ को करना आवश्यक नहीं कि वो हर एक लोग को इस मालूम है इसके अर्थ क्या प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते रहे आत्मवत सर्व, जो बोलते हैं जो आत्मवत सर्वभूतेषु, मारने के मरेगा कौन और मारेगा कौन, पहले इस ज्ञान को उपदेश देते हैं अर्जुन को। जे आपने पंडित की तरफ सोचना करते हैं, लेकिन पंडित जन जीवित लोगों मृत लोगों की चिंता करते नहीं, क्योंकि आप अपने आप सोचो, हम जब हमारा माँ की गर्भ में हमें 10 मास जो रहे थे, इस समय हमारा कौन सुरक्षा देता, कौन सुरक्षा दे रहा था उसके समय, हमारा माँ और बापा ना, हम कोई भी नहीं, परमात्मा भगवान ही हमारा सुरक्षा दे रहे हैं। इस संसार में जब तक हम जिंदा रहेंगे उसके परमात्मा की कृपा से हम जिंदा रहेंगे। परमात्मा की कृपा जब वंचित हो जाएगी, हम श्मशान भूमि, बेरियल ग्राउंड जो बोलते हैं, श्मशान भूमि तक ले जाएंगे, मड़ा बोलते हैं, शव बोलेंगे, और जो हमको दाह करेंगे, हमारे सुंदर शरीर स्नो पाउडर अतर विभिन्न प्रकार से कॉस्मेटिक्स यूज़ करके हम जो सुंदर बना के दिखा सकते हैं, चुट्टी को डुप्लीकेट बनाते हैं सुंदर दिखने के लिए, सब चले जाएगा, आग में लग जाएगा, हिंस्र पंचोत जब खाए जाएगा तो उसकी विष्ठा हो जाएगी। नहीं तो बाट हाट में यदि कोई भी कहाँ भी हमारा मृत्यु होगा तो जो बोलते हैं भूताणु व कीट हो जाए, कुछ छोटा से छोटा कीटाणु हो जाएगा हमारे बॉडी में, जो लोम बोलते हैं इसके बोलते जो पोक हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, जो इसी तरफ जो बोलते हैं भगवान की कृपा से ऐसे जो मृत्यु हमारा शरीर का गति 3 है, एक दाह जो आग में जला देंगे, नहीं तो मिट्टी में पोत देंगे, नहीं तो पुच्चा हो जाएंगे, इसी तरफ तो होगा। इस शरीर से भगवान जो हमको मनुष्य शरीर दिया है, क्यों दिया है, ये हमारा पहला चिंतन है। इस चिंतन को क्लेरिफाई करने के लिए ही अर्जुन ने भगवान को सवाल किया है, जो कार्पण्य दोष स्वभाव पृच्छामि तंग धर्म समूढ़ चेता शिष्यस्ते हंग साधिमांग तंग प्रपन्नम। हे प्रभु, आपकी मैं शरणागति हूँ, आपकी शिष्य हूँ। शिष्य को गुरु से पाने के लिए कुछ संपूर्ण समर्पण करने चाहिए आपको, आपसे, तो गुरु की कृपा होगा, नहीं तो होगा नहीं। गुरु बोलेंगे 5 + 5 + 5 + 5 = 15। शिष्य बोलेंगे 5 को 3 से गुणने के जो गुणन करने से 15 होगा नहीं, ये उत्तर नहीं। गुरु के पास शरणागति होने के पर गुरु के दायित्व संपूर्ण शिष्य की शरणागति का ये, जिसको शरणागति बोलते हैं भगवान और चाहे गुरु के चाहे जो शरणागति जो हो गया, जो भी होगे भगवान के पास, वो की संपूर्ण दायित्व ले जाएंगे। आप सिलेंडर बोलते हैं, आत्मसमर्पण जो बोलते हैं, ऐसी तरफ
अर्जुन ने भगवान को तो बता दिया जो आप मैंने आपकी शरणागति हूँ, इसलिए भगवान ने दूसरा ये जो 11 श्लोक में बोले जो तुम सोचना क्यों करते कि उसके मारेंगे को, उसको जो मरने जो मर जाएंगे उसके लिए क्या होगा, मरने से पहले क्या हो रहा था, इसलिए कि चिंता करना आपका काम नहीं। आपकी काम है ये जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध की कर्म क्षत्रिय का कर्म है। और क्षत्रिय क्या करते हैं ना, अपनी शरीर से क्षत सहकर प्रजाओं की सुरक्षा देने से उसको क्षत्रिय बोलते हैं। उसके 2 कर्म है, वो एक जुआ और युद्ध। और ब्राह्मण की 6 कर्म है, जयजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह। पाठ पढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, पूजा कराएंगे और दान देंगे, दान लेंगे। दान देंगे ज्ञान रूपक, लेंगे अर्थ रूपक व वस्तु रूपक, कुछ भी जो दान देते हैं लेंगे। ये ब्राह्मण के कर्म है। इसीलिए भगवान जो बोलते हैं मैंने भिक्षा न करेंगे, भगवान ने बोले भिक्षा करने का आपका डिपार्टमेंट नहीं। वो एक लेक्चर बोलेंगे मैं चाय ले आऊँगा पेन के तरफ, वो होगा नहीं। जिसकी ड्यूटी की जिसके पास, वो एक ड्राइवर बोलेंगे मैं सीट पर सोऊंगा और हेल्पर को बुलाएंगे आप चलाएंगे गाड़ी, इसे होगा नहीं। वो होने से दुर्घटना जरूर होगा। इसीलिए भगवान ने बोले आपके तो कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, क्षेत्र का स्वधर्म है। इस युद्ध क्षेत्र में जो भी मरेगा, ये धर्म क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र, स्वर्गद्वार प्राप्ति व स्वर्ग प्राप्ति होगा। जो वीरगति प्राप्त, जो शहीद बोलते हैं हमारा भारतीय सैनिकों को मरने के बाद शहीद हो गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगा। इसी तरफ जो बताते हैं, जो कर्तव्य ज्ञान निरूपण कराते हैं उसको सांख्य योग बोलते हैं। जो कर्तव्य कर्म योग में आएगा कि वर्तमान जो सुन रहे हैं आपने, जो सांख्य योग, नॉलेज ऑफ द सांख्य, नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज इज इक्वल टू सांख्य योग। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है ना, इस संसार में जितना वस्तु, जितना पदार्थ, जितना प्राणी, जितना विद्या, जितना भी जो ज्ञान जो बोलते हैं, टेक्निकल नॉलेज बोलो, स्पिरिचुअल नॉलेज बोलो, जो भी नॉलेज इस संसार में सबसे जानने से भी और जानने बाकी रहेगा। लेकिन एक बार परमात्मा श्री जगन्नाथ में श्री राम और श्री कृष्ण भगवान को जान देने से बाद आपको कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है। हमारा काम मुख्यमंत्री के पास, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास हमारा जो काम है, हम दूसरे लोग की गुहारी क्यों करेंगे? उसे जो डायरेक्ट जाएंगे हमारा तो ये चीफ मिनिस्टर हमारा राजा है, उसके पास जाएंगे। इसी तरह हमारा तो जगन्नाथ हमारा राजा है, जन्म मृत्यु चक्र से बताने के लिए वो जो सरकारी जो बोलते गवर्नमेंट बोलते ये होगा जीवित लोग के लिए क्या, वो उसके ऑर्डर है, मृत्यु लोग के लिए नहीं। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है जीवित लोग के लिए, मृत्यु लोग के लिए नहीं। लेकिन भगवान की जो गाइडलाइन, वेद कर्म कांड, गीता भागवत, श्री रामचरितमानस, जो स्मृति मनुस्मृति बोलो, भृगु संहिता बोलो, मनु संहिता बोलो, कि शिव संहिता बोलो, रुद्र संहिता बोलो, जितना भी संहिता संगर्थ संसार व समाज और हित साधन करने के लिए जो नियम कानून है, जो भी बतला है, वो जो सबके सामने सबको जानने के बाद परमात्मा ही जानने योग्य है। किसको? परमात्मा को जानने के बाद संसार की किसी की वस्तु को जानने के लिए हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भगवान सब पर है, सब में है और सब कुछ है। भगवान सब पर है, सब कुछ है, सब पर रहते हैं, रहेंगे और रहते हैं। मतलब इसी तरफ हमको समझाना चाहिए कि हम मर जाएंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हमारा शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा चले जाएगा। ये नॉलेज जो सांख्य योग में बताएंगे भगवान के दुष्योधन, नत्तिवाहं जातु नासं न त्वनेमि जनादिवाह न चैव न भविष्याम सर्वे भयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जो मरने का सोच आ गया अर्जुन के मन से, इसीलिए भगवान ने बताया हम पूर्व में कितने युग से भी यहाँ पर पृथ्वी पर धरती पर किसी भी रूप से यहाँ पर आए थे, फिर भविष्य जन्म में यहाँ पर नहीं आएंगे, इसकी बात नहीं। क्योंकि कर्म फल ही प्रवृत्तम, हमारे अवश्यम एवं भोक्तव्यम शुभाशुभम कृताकृतम। हम जो शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं,
उसको भोगने के लिए हमको बारंबार शरीर धारण करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को चिंतन करने से बारंबार राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, गोविंद गोविंद, लक्ष्मी लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी भगवान को नाम आपको पसंद है उसके भगवान के रूप मानकर आपको बारंबार बारंबार उसके नाम को जपा करने से आपका आत्मा उद्धार हो जाएगा। ये भगवान की वाणी है, मेरे नहीं। मैंने भगवान की डिपार्टमेंट के ड्यूटी करते हैं। जैसे इस इलेक्शन के समय नवीन बाबू जिंदाबाद, को बोलते हैं जयंत बाबू जिंदाबाद, क्यों बोलते हैं नरेंद्र बाबू जिंदाबाद, जो बोलते हैं जो। इसी तरह हम जगन्नाथ जिंदाबाद, कृष्ण भगवान जिंदाबाद, राधा मैया जिंदाबाद, हनुमंत भगवान जिंदाबाद। हमारा काम है इसी तरह। ब्राह्मण का धर्म ये है, ये भगवान की वाणी को संसार को प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए भगवान को गुरु रूप से प्रतिष्ठित ब्राह्मणों 36 पाठ का गुरु बोलते हैं। गुरु की तरफ हम जो भगवान की कुछ कथा हमको जितना मालूम है, हमारा जितना ज्ञान है, मेरे कथा बोलते हैं, मुझे मेरे जितना ज्ञान है, मेरे जितना नॉलेज है, इसी तरफ से इस ज्ञान से मैंने जो सुना कर, पढ़ा कर, लिखा कर, जो हमारे हृदय में मैंने धारण किया है, इस पीठ में बैठ कर, जो यहाँ भी बैठ कर भगवान को लीला कथा को बतलाता हूँ आपको। इसलिए मैं बहुत कुछ गड़बड़ होता है बोलने के, क्यों प्रैक्टिस नहीं है। ये तो रिकॉर्डिंग करता है नॉर्मल में, प्रैक्टिस नहीं हो। दूसरी बात ये जो भगवान की कथा निश्चय आप जो थोड़े से कहाँ भी समझने के लिए प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि परफेक्ट बोलने से कोई जा स्थान पर प्रॉब्लम हुआ है होता है। इसी तरफ बोलता हूँ जो भगवान की वाणी कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं है। ये जो वाणी है ये पारमार्थिक वाणी है। हमको परमार्थ तत्व प्राप्ति करने के लिए वाणी को बुद्ध से 700 श्लोकों में एक भी श्लोक आप जैसे आपकी गुरुत्व स्वरूप एकमो श्लोक माने एक श्लोक को आप हृदय में धारण करें, उसके तरफ उसकी जो निर्देश में आप काम करो, जीवन सफल हो जाएगा, भगवत ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि भगवान बड़ी कृपालु हुई। हम बोलते हैं जो भगवान दंड देंगे, भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते। हम जब लॉन्ड्री के पास लुगा को सफा करने के लिए देते हैं, वो साबुन लगा कर बड़ा पत्थर में का बढ़ाते हैं, ये दंड देता है लुगा को? नहीं, लुगा को साफ करता है। इसी तरफ एक जीवात्मा मनुष्य रूप पाने के बाद जब भगवान को चिंतन को छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य में डूबकर धन और अर्थ प्राचुर्य प्राप्त कामिनी कांचन कीर्ति के लिए सदा सर्वदा जो चेष्टा करेगा भगवत विमुख होकर, उसका गति ऐसा हुई। ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विका मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्या गुणवृत्तिस्थादो गच्छन्ति तामसा। जो कर्म करेंगे ऐसी तरफ फल मिलेगा। ये जो हम जो इसी कर्म है उसकी ऐसी तरफ फल पाएंगे। इसमें कोई भी दूसरा उसकी जो फंडामेंटल नॉलेज है और ये जो फिलोसफी भी है। देखिए छोटे बच्चे को पाठ पढ़ाते, शिशु मंदिर जाओ, होमवर्क करो, इसे लिखो जो गुरुजी क्या बताए, क्या क्या मार्क इतना क्यों कम गया। इसी तरह बच्चे से जो शिक्षा देते हैं उसके समय तो सोने के खेलने के तो इच्छा था ना, लेकिन वो जब खेलने के इच्छा से आउट हो जाएगा, वो सोने के लिए में लग जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह भगवान हमको मनुष्य जन्म दिया है। जो मनुष्य जन्म में हम मुख्य तक धर्म अर्थ काम मुख्य चारों में मुख्य प्राप्ति करने के भगवान देते हैं। मुख्य को आवश्यक नहीं है, जो ज्ञान मुख्य ज्ञान जब आएगा आप उसके समय मुख्य का चिंता कभी नहीं करेंगे। अब सुनने के लिए बोलते हैं मुख्य का मुख्य होने से जो बोलते हैं मिठी व मधु बोलते हैं, रसगुल्ला बोलते हैं। रसगुल्ला होना ना बड़ा नहीं, रसगुल्ला खाना बड़ा है। रसगुल्ला के इसी तरफ वो बोलेंगे, वो इसी तरफ मीठा, इसी तरफ स्वाद है कि कौन बनाए, किसी ने बनाए। जब तक हम रसगुल्ला को नहीं खाया है तब तक रसगुल्ला का स्वरूप का अनुभव हमको नहीं होगा। इसी तरफ भगवान को जब हम अनुभव करेंगे, जो हमारा साथ भगवान है, हम जहाँ भी सोचते हैं भगवान को मालूम होता है। हम जो भी पाते हैं भगवान हमको देते हैं। हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म को भगवान को समर्पण करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें जैसी तरफ बैंक मैनेजर टंका रिसीव करते, कैशियर इतना टंका के रिसीव करते, उसके टंका की मालिक वो है, उस डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट की जो बैंक की है टंका, उसकी काउंटिंग करने व उसकी देने के लिए उसके लोग को दरमा मिलता है, जो सैलरी मिल पाते हैं उसके लिए फैसिलिटी पाते हैं।
इसी तरह भगवान ने हमको सैलरी दे के रखते हैं इस संसार को आने से, उसको सबको बचाने के लिए मनुष्य जन्म दिया जी। आप नहीं खुद बचो और दूसरे को बचने के लिए सुविधा सुजोग करो। लेकिन अब क्या चल रहा है, जो जो जीवात्मा हमको सपोर्ट करते हैं हम उसको जीवित रखने के लिए, देखिए जो बोलते मुर्गी, जो बोलते कुकड़ा बोलते भाई चिकन बोलते, ये जो पक्षी को अनेक लोग ये जो कुकड़ा फार्म करते हैं, जो बनाते हैं, जो लोन से हो रात में पैसा को वो नगद बेनिफिट देता है। फिशरी डिपार्टमेंट माछ छोड़ते हैं तालाब में, वो नगद का लाभ हो। इसी तरह जो महू व मधु जो बोलते हैं, वो जो जितना भी लाभदायक हो, जो पाट को बोलते हैं, रेशम को बोलते हैं, वो जो भी हमारा लाभ होगा, जिसके तरफ जिसके द्वारा हमको उसके लाभ कुछ मिलेगा वह मिल रहा है, हम उसको पालन पोषण के बाद हम जो पिंपड़ी हमारा क्या काम करता है, मस्सा हमारा क्या काम करता है, मूसा हमारा क्या करता है, मूसा हमारा क्या काम करता है, सांप हमारा क्या काम करता है, बिलुआ हमारा क्या काम है, कोई भी किसी हमारा काम करते। ऐसी सोच कर हम जो हमारा उपकार को नहीं आते हमको गुड़ा कर उसके मारते हैं, उसको घोड़ाते हैं, और जो हमारा उपकार है उसकी हमारा बेटे के तरफ उसके खाने के पीने के रहने के सुविधा सुयोग करते हैं। हमारा मनुष्य अभी तक अभी ये जो टाइम है, इस टाइम का हमारा बुद्धि इसी तरफ होता है। देखिए मैंने बोल दिया, आप सोचेंगे नहीं, झूठ बोलता है ब्राह्मण, इसका काम क्या है, उसका ये क्यों बोलेंगे, आप सोचेंगे रियलिटी नहीं, रियल और नहीं आप सोचेंगे। इसीलिए मेरे विचार था बहुत दिन से, मैंने यूट्यूब से कुछ बोलेंगे जो सर्व लोग के मालूम होगा, जो कुछ भी नॉलेज होगा उसी संसार के लिए, भगवान को जानने के लिए कुछ भी हो, थोड़े से आग में जितना भी जो बोलते हैं कटन गदा बोलते हैं, जो तूड़ा बोलते हैं, उसके हिंदी में कितना शब्द है सब तो मालूम नहीं है, उसको आग लगा जो कपड़ा है जो उसके थोड़ा से आग से तूला गदा जल जाएगा, विराट से विराट। लेकिन इसी तरफ एक राम नाम से आप जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पा जाएंगे। ये भगवान के निर्देश है, मेरा वाणी नहीं है। कभी भी मुझको आप पंडित समझे नहीं है, समझाने में झूठ बोलना समझा, जब जो मुझे पंडित बोल देंगे हमारा कथक हमारा बातचीत कभी नहीं आप सुनेंगे, क्योंकि ये वाणी पंडित का वाणी है, भगवान का वाणी है। मैं क्यों बोले, हमने पुथी को देखा, मन में जो भी सुना, मैंने मुझे जो भी मन को सोचा जो क्या होगा, भगवान को इसी संत ने इसी तरह बताते, इस संत ने ये बताते, पाला में इसे सुनाता, ओपेरा में इस गीता को इसी तरह एक जगह अर्थ किया थे, उस सब में जो मैंने संग्रह किया है उसको उपस्थापना करते हैं। जो वाणी की भगवान को वाणी की अन्यों से मैंने सीख कर पढ़ कर बूझ कर, ये मेरा नॉलेज नहीं, ये भगवान को दिया हुआ नॉलेज में आपको बताता हूँ। जीवन और अमर बहुत दिन नहीं है, संसार को जाने के लिए आर पारी जो बोलते हैं, पर पारी बोलते हैं, जो स्वर्गधाम बोलते हैं, जानने के लिए हमारा टाइम हो गया है। उस पार को जाने से पहले अगला जन्म के लिए वो तो हमारा तो चलने के जन्म जो अब पाया थे दुख सुख से 50 55 25 जो भी एज वो हमारा कट चुका है, लेकिन अगला जन्म जो आएगा उसको जो भयंकर यंत्रणा होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर हमको जन्म होना पड़ेगा, 10 मास मातृगर्भ में रहना पड़ेगा, स्कूल जाएगा, पाठ पढ़ेगा, शादी करेंगे और पैसा रोजगार और घूमते उसको ये वो गाली करेगा, वो बोलेगा, ये मारेगा, इसको ये सिलसिला चलेगा तब तक जब तक हम भगवान को नहीं पाएंगे। जब भगवान को पाए जाएंगे हमारा जन्म मृत्यु का अंत इसी समय इस टाइम में क्लोज हो जाएगा। जैसी तरह मोबाइल के नेटवर्क जो बोलता है आपकी मोबाइल की आउटगोइंग सेवा आज रात से ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। जब हम भगवान के पास समर्पित हो जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मुख्य ईशान्य आशुच। भगवान ने ये भगवान की उपदेश अंतिम उपदेश, ये जो सीक्रेट नॉलेज उसको बताना चाहिए नहीं, इसे यूट्यूब में छोड़ दियो, जो देखागा सुनेगा, जो सुनेगा किसी को पार्टिकुलर नहीं मैं बताऊँगा। ये गीता के भगवान के निर्देश जो नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, सर्वधर्मान परित्यज्य। वही अर्जुन समस्त प्रकार धर्म को तुम छोड़ दो, कि चित्ता संक्रांति बनाएगी,
बड़ा एकादशी कराएंगे, सोमवार बनाएंगे, श्रावण मास में बोल बम जाएंगे नहीं, ये जो बोलाते थे वो जो जन्माष्टमी बनाएंगे नहीं। ये जो विभिन्न प्रकार धर्म कहाँ बना जर्जरित संसार में विभिन्न धर्म विभिन्न पूजा अर्चना है, सबको धर्म को छोड़ दो, एक मेरे पास शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ही अर्जुन मेरे पास शरण व्रज। ही जगन्नाथ जी बोलते हैं, जहाँ देखिए ना जगन्नाथ हाथ आगे से रखते, बड़ा ठाकुर भी आगे रखते, क्यों रखते? जो शरण में लगे, जो हम किसी के साथ मिलने के लिए इसी तरफ एटीट्यूड है, इसी तरफ वो रह गए। हम जब मिलेंगे हृदय से, हम तो रत्न सिंहासन को छोड़ेंगे नहीं, अंतर में आए हम जगन्नाथ को कुंडाए आए, जगन्नाथ को पकड़ाए, बड़ा ठाकुर पकड़ा है। इसी तरफ जो सोचेंगे तो मुक्ति मिली जाएगी। भगवान को रूप को, भगवान को ध्यान को, भगवान को लीला को, भगवान को गुण को, ये चारों से एक हुआ। जब जीवन में एक ही बार मेरे गरीब ब्राह्मण की आपकी तरफ उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता की एक विशेष पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर से मात्र 650 रुपया, 1317 पृष्ठा, उसके नाम है साधक संजीवनी टीका। उसमें प्रणव हरे को 13 प्रकार लैंग्वेज से वो लिखा है। उसमें आपके जो लैंग्वेज है चाहिए उसकी लैंग्वेज का एक किताब ले आओ, गीता की श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवन टीका, और लिखा टिप्पणी जो टीकाकार है परम पुरुष जो राम सुखदास, परम सुख राम सुखदास को लिखा है। और दूसरा जो श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर उड़िया में ट्रांसलेट किया है, उड़िया स्क्रिप्ट और उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया है, वो की एक किताब। और एक भागवत गीता प्रेस की गोरखपुर में मिला है, संस्कृत और उड़िया भाषा इसी तरफ। और नवाक्षरी चंद में जो अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने रचना क्या है, उसमें एक बही भी मिला है। ये तो भागवत श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता जिंदगी में एक बार तीनों के जीवन में पढ़ लो, कुछ भी करो न करो, कुछ तरह प्रॉब्लम नहीं। जीवन में एक बार पढ़ने का आपको मति गति सब कुछ बदल जाएगा, आपकी मति गति सब कुछ बदल जाएगा। ये गारंटी का वाणी, ये साधु का वाणी, ये भगवान की वाणी है। आत्मोद्धार हो जाएगा आपकी तरफ। आपकी 21वीं वंश जो 21वीं पीढ़ी आपकी, और नीचे जो आएंगे 7 पीढ़ी 28 पीढ़ी आपके उद्धार पाए जाएंगे। एक भगवान एक बार यदि आप राधा नाम की जपा करेंगे, जगन्नाथ नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की जपा करेंगे, नृसिंह नाम की जपा करेंगे, गोविंद नाम की जपा करेंगे, जिस भी भगवान के नाम मुरारी नाम को जपा करेंगे, एक बार जब जीव में आप उच्चारण जहाँ भी जिसमें जो बोल, एक बार जो तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार जो राम नाम जपा करते हैं मैंने उसके पाँव में पड़ जाऊंगा। राम बोलते चैतन्य ठाकुर ने जब राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरफ राम नाम को जो हरे महामृत्यु मंत्र का प्रचार करने के लिए नदिया नवद्वीप से उड़ीसा आए थे, उसके बाटे में जो जगाई और माधाई जो दोनों ही दस्यु थे, जो दुखाई दे हाथ में ऊपर उठाकर इसी तरफ रहते हुए, इसके दोनों का नाम जगाई और माधाई, दस्यु रत्नाकर जैसे उससे ज़्यादा वो दो थे। और दस्यु करते करते उसे ब्लैक पड़ जाए तो उसके शरीर काला बन गया था। जब चैतन्य ठाकुर उसके साथी में माधवाचार्य और अन्य साथियों के साथ नाम प्रचार करके आते हैं, उसमें देखने से वो 2 भाई से एक भाई बोलते हैं, वो 2 ब्राह्मण जो 2-4 आते हैं उसको मार कर जो भी तो गंटली बुझली है उसको ले जाएंगे। इसी तरफ कर एक जो लौड़ी में जो एक बार एक मारने के लिए चैतन्य ठाकुर जी की उठा दिया, इस तरफ से जो चैतन्य ठाकुर ने सुदर्शन चक्र को स्मरण करिए, जो उसकी शिष्य थे नहीं उसे बता रहे प्रभु आपके अवतार राम महामंत्र प्रचार करने के लिए दुष्ट को दंड इसी तरफ देने के लिए आपका अवतार नहीं है। उस जगह नीरव हो गए उसके जो। और दूसरा भाई थे, बोले ये ब्राह्मण क्या बोलते, जो चैतन्य ठाकुर जिसको देखते बोलते हैं, ए भाई एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भी बोल दो, कली युग है इतना बोल दो, जो मुख्य पाद है बोल दो। इसी तरह रिक्वेस्ट करके जाते हैं। ये रिक्वेस्ट करके क्या रिक्वेस्ट करता है, दूसरा भाई बताते हैं उस भाई को जो मानने को उद्यत होने के जो भाई उद्यत होता थे उसको बताते, सुन लो से ब्राह्मण जी पंडित जी क्या बोलते हैं। इतना जो सुनने से हाथ लगा दिया उसके चैतन्य ठाकुर जो जगाई के ऊपर, वो संपूर्ण रूप में दिव्य दिखे, कितना सुंदर शरीर है जी। भगवान के कर कमल लाग गए,
स्वस्थ होने से पवित्र हो के सुंदर हो गए, इस बुद्धि ज्ञान विवेक से उदय हो गए। महा संत पुरुष भगवान के अवतार को दर्शन करके स्पर्श करके उसने जो ज्ञान से बताया, तो जगह ही ने बताया, प्रभु आपकी कृपा से मैंने इतना बड़ा पापी आज मुख्य हो, इतना पवित्र हो गया। ये भी मेरे साथ पाप किया है, आपको मानने के लिए अभी तैयार हुआ था, लेकिन मैंने रोक दिया। आपकी कृपा से उसको भी उद्धार कर दे, दूसरा बार हाथ रख दे, वो भी उसी तरफ पवित्र हो गए, इसी तरफ सुंदर हो गए। उसके नाम जागाई और माधाई। गांव में नाम कीर्तन होते, पंडित जन जाते, जो नाम कीर्तन 24 घंटा बोलते कि 18 घंटा बोलते कि 36 घंटा बोलते, अष्टप्रहरी 24 प्रहरी बोलते, 72 प्रहरी बोलते, कि जो भी बोलते हैं उसमें दही निभंग कैसे भंगेगा, से गीत कैसे बोलेगा, ऐसे वैसी नॉलेज नहीं है वो कौन है, वो किसी कारण से राम नाम प्रचार कैसे ढंग से करा जाएगा। राम मंत्र ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। एक ही ढंग से उसको बोलना चाहिए। कभी तो भक्त सालव की भजन से, कभी तो एल्बम गीत कंचा हल्दी गीत से, कभी तो मालोमली गीत से, इसी तरफ फिल्म गीत से, ओपेरा गीत से ढंग से उसको जोड़ना, इसकी तरफ बोलना सुंदर नहीं है। राम नाम जैसे बोले विष जाने हो जाने से, पान करने जैसे मृत्यु हो जाते हैं, आग जैसे अनजान में देश शरीर में लग जाते हैं जो पुड़ जाते हैं, इसी तरह राम नाम जैसे बोलेंगे तो पवित्र हो। लेकिन नाम को नाम से तरफ बोलने से काम तुरंत हो जाएगा। जिसी के लिए गाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 आवर्स तक इसी तरफ मंत्र चलो, जिंदगी तक इसी तरफ बोलना चाहिए। अभी तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ढंग से। और दूसरा ढंग यदि आएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसी ढंग इसी मंत्र से उच्चारण करने का नियम है। पर एक मंत्र से उच्चारण, ये तो महामंत्र है। इसके लिए जो भी बोलते हैं राम नाम बोलते हैं, वो हमको माफ़ी मत आपकी तुण से तो राम जो इसी तरफ से नाम प्रचार करते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको साधु संत की तरफ नाम जपना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, ये साधु मान की भी रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट नहीं है। क्योंकि जितना भी भगवान का नाम जितने सुंदर से आप जिसके भगवान के नाम को जितना सुंदर से आप बोलेंगे, भगवान की प्रसन्नता इसी तरह भगवान। देखिए हमको कोई जो बोलेगा पंडित जी ब्राह्मण जी जो बोलते हैं वो कैसी तरफ लगते हैं। क्या आपको कोई बोलेगा क्या महाप्रभु जी की, पंडित जी की, सार जी की, जो भी बाबू जी बोलने से धीरे स्थिर नम्र से बोलने से कैसी आपके नाम देखे वो सार प्लीज सुनिए, वो भाई प्लीज सुनिए, इसी तरह बोलेंगे कैसी आनंद लगेगा। और उसके जो ढंग बदल, ओ भाई ऐसे टेस्ट सुनिए, ये बोलने से वो भाई टेस्ट सुनिए, ऐसे ही बोलने से ढंग बदल जाएगा। इसी तरह बोलने का ढंग शब्द एक ही है, बोलने का मूड ऑफ साउंड ऑफ टॉकिंग जो बोलते हैं, जो टॉकिंग के जो पावर है उसको यूज करना चाहिए। जो नॉर्मल कथा को नॉर्मल बात को नॉर्मल से बोलना चाहिए। भगवत चिंतन व भगवत कथा को भगवत चिंतन से तर करने के बोलना चाहिए। उसके युद्ध करने की तरफ पीटा पीटी मरामरी करने जो बोलते हैं मार पीट करने की तरफ उसके बोलना चाहिए नहीं चाहिए। इसी तरह भगवान का नाम जपा करो, क्योंकि कलिजुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को बारंबार जपते हुए आत्मा निश्चय उद्धार हो जाए। देखिए महामानव महात्मा गांधी को जब नाथुराम गडसे ने गोली चला दिया, इसी समय भगवान की उसके नाम मुख में राम बोल दिया। हमको तो गोली चले ओ बहू ओ नना इसी की पिता माता डैडी इसी तुम में आए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं राम नाम बोलने। देखिए गोली चलाने से जो छाती में गोली चल गया, क्योंकि जो भी चलाएगा जो पहला भी गोली चलो वो राम बोल दिया। राम को ये 24 घंटा अंतर से वो जपा रहे थे, इसलिए मुख से उद्धार हो गए। इसलिए उसको महान बोलते हैं, महामानव इसलिए बोलते। मरने के समय सब भी सुनते हैं उसे, सुने हैं उसे बोलने का, जो राम बोलने का। अंतिम समय अंतिम गति अंतिम मति वैसी गति।
अंतिम समय में हमारा मति जैसी होगा इसी तरफ हमारा गति होगा। ये भगवान की वाणी है। आगामी समय में आपको फिर इस भगवत गीता के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा मेरी नॉलेज से। ग्रामेटिक नॉलेज बोलने के समय कुछ गड़बड़ जो हो गया होगा आप करेक्शन करके समझाएंगे। चेष्टा कर रहा हूँ करेक्ट से बोलने की, क्यों इसके लिए कुछ प्रैक्टिस है, समय भी रही से। अभी रात 10 बजे 44 मिनट चल रहा है। रातों में एक पक्के के ऊपर, हमारा घर के पक्के के ऊपर अकेले बैठे कर इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया है। हमारे पास कोई भी नहीं भगवान के सिवा, जो दृश्य और दृश्य में भगवान है। इसलिए सब भाइयों बहनों, हम जो भारत में सारा विश्व में जितना साधु संतों, जितना ब्राह्मण पंडित और मेरे सीनियर सिटीजन वो जो बोलते गुरुजन और भाइयों बहनों, उन्हीं छोटे और बड़े, छोटे छोटे भाइयों और बहनों, बच्चों, सबको मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। ये भगवत कथा जब भी हम आज हैं कल नहीं रहेगी, लेकिन यूट्यूब में जो जितना में जिस दिन तक जो भी छोड़ा ये जगत तक रहेगा, जिस दिन तक नेट चलेगा इस दिन तक भगवान की वाणी जो भी जितने भी यूट्यूब में फेसबुक में जब देखेगी यूट्यूब में निश्चय वो सुन पाएगा। ये भगवान की कृपा होगा। इसके सिवा मुझे इसी में मैंने कभी भी आपको बताया नहीं, जो आप मेरे वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी नहीं करो, रिप्लाई करो। जो कि क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप समझ नहीं पाया, बस जानने के लिए हम आप जो भी सवाल मेरे पास पूछो, मेरे ज्ञान से में नहीं हुआ। ये जो गीता की श्री रामचरितमानस जो श्री राम भागवत महापुराण की नॉलेज से आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं हो, संक्षिप्त विवरण दे सकूं, चाहे जगन्नाथ के धाम को, जगन्नाथ की महिमा को, जगन्नाथ की जो 127 टेम्पल मेन टेम्पल के लिए लेकर जो श्री शंख क्षेत्र हुए उसके कुछ बारे भगवान की कृपा से जो भी नॉलेज है आपको बता सकूँ। जो आप सवाल करेंगे, नहीं तो बोलने समय जो भी मुख से उतर जाएगा आप उस पर सुनेंगे। क्षमा चाहूँ। हेमस्यापरण भंग मुनिरतिभ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। जब भी सुनने से बाद राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, कुछ भी सोने के से पहले, उठने से पहले, खाने के समय, जो भी जितना भी आपको जब भी टाइम मिलेगा भगवान के नाम सिवा दूसरा चिंतन नहीं करो, मत करो। क्योंकि दूसरा चिंतन करने से आपको विभिन्न कथा जो वो बोला था, सड़ू ने मुझे ऐसी बोला था, ससुर ने ऐसे बोला था, बीबी ने यह बोला, बेटी ने यह बोला, सांग ने यह बोला, पुलिस अफसर ने ऐसे बोला था कि मारा था, सब सोच मन में प्रवेश करेगा। लेकिन राधा 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 होगी नाम से कुछ भी सोच रहे, नहीं तो सेक्स चिंतन, नहीं तो सामाजिक वार्तालाप का चिंतन, ना तो धन संपत्ति का चिंतन, वो भगवान के चिंतन में मन लग जाएगा, जो जार से उद्धार पाया जाए। क्योंकि आत्म उद्धार करने के लिए भगवान कृपाणु भगवान हमको मनुष्य शरीर दिया है। ये परम कृपाणु जगन्नाथ की कृपा है। श्री जगन्नाथ को अनंत कोटि प्रणाम जनांगो, जो चतुर्धामूर्ति को अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। सबको सुखी रखो हे भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।